नमस्कार। आजकल चर्चा में क्यों हैं श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं एनटीए के बारे में। जैसा कि 4 जून को जैसे ही नीट यूजी 2024 का रिजल्ट्स आता है, पूरे देश में एनटीए की चर्चा होने लगती है। एनटीए की चर्चा इसलिए नहीं होती कि उसने परीक्षा को बहुत अच्छे से संचालित किया, बल्कि इसलिए होती है कि उस परीक्षा में बहुत सारे लूप होल्स थे और उन लूप होल्स के कारण लाखों छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं अधर में लटका। इसको लेकर विभिन्न छात्र संगठन, विभिन्न छात्र और अन्य लोग जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंचे हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर एक कठोर टिप्पणी भी की है और एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं को लेकर एक देश में एक संदेह का वातावरण निर्मित हुआ है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि नीट यूजी 2024 ही एकमात्र कारण है जिसके कारण एनटीए चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है, तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि कल यानी 19 जून को देर रात या कह लीजिए देर शाम एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि 18 जून को एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें लगभग 11 लाख से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। और ये विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ये परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जेआरएफ के लिए, और साथ ही साथ एक नया इस सत्र से कहना चाहिए व्यवस्था प्रारंभ हुई कि देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य विश्वविद्यालयों में पीएचडी के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाएं भी समाप्त कर दी गई और उनके स्थान पर नेट का जो स्कोर कार्ड है उसको उसमें उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से जो पीएचडी के द्वारा डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बनना चाहते थे या जो अनुसंधान के क्षेत्र में जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करना चाहते थे, इस प्रकार 3 श्रेणी के छात्राएं पूरे देश भर से 18 जून को आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हुए। 11 लाख से अधिक जो है वो रजिस्टर्ड थे और 9 लाख से अधिक छात्र जो है यानी विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हुए। 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक नोटिफिकेशन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आता है और बताया जाता है कि परीक्षा में कुछ धांधलियां रिपोर्ट की गई हैं और उसके कारण जो है नेट परीक्षा को रद्द कर दिया। अब आप सोचिए 24 घंटे में ये निर्णय लिया गया, तो ऐसा ही निर्णय संभावित है कि नीट के लिए लिया जाए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि केवल नेट और नेट ही एक विवाद का कारण है, तो ऐसा नहीं है। एक और परीक्षा जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया या मानकर चलिए कि गया ही नहीं, केवल उन्हीं विद्यार्थियों को पता है जो उसमें अपीयर हो रहे थे, और वो है एनसीईटी, है ना, एनसेट। ये परीक्षा देश भर में जो 4 वर्षीय शिक्षा पाठ्यक्रम होते हैं उनके लिए केंद्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है और इसमें लगभग 49,000 के आसपास विद्यार्थियों ने पंजीयन किया था और 29,000 से अधिक विद्यार्थी जो है उनकी संभावना थी कि वो इसमें अपीयर होंगे। लेकिन 12 जून को एक अधिसूचना एनटीए के द्वारा जारी होती है और उस अधिसूचना में, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उस अधिसूचना में एनटीए ये कहता है कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू टेक्निकल रीजंस द एग्जामिनेशन विच हैड कमिटेड एट सम सेंटर्स could not be initiated at all examination centers. As a result, the examination has been postponed. A new date for the NCET 2024 will be announced soon through the official NCET portal. यानी
एनटीए ये कह रहा है अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति में, जो कि 12 जून 2024 को जारी की गई, जिसमें कहा गया कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से कुछ तकनीकी कारणों से कुछ केंद्रों पर तो परीक्षा प्रारंभ हुई, लेकिन कुछ केंद्रों पर परीक्षा नहीं हो पाई, इसलिए ये आगामी सूचना तक इस परीक्षा को निरस्त किया जाता है। तो पहले नीट, उसके बाद फिर एनसेट और इसके बाद फिर आता है आपका नेट। ये 3 परीक्षाओं में जिस प्रकार से एनटीए की भद्दी पूरे देश में पीटी है और विद्यार्थियों में यानी शिक्षा जगत में एक प्रकार से बड़ा रोष व्याप्त है, तो यहाँ पर वह रोष क्या है, क्यों है, उसकी ओर बात करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं है। मैं केवल यहाँ पर आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि जो एनटीए जो है, आखिर में एनटीए है क्या, और इसमें वो कौन लोग हैं जो देश में इतनी महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। क्या कहीं लूपहोल्स है? तो ऐसा नहीं है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है ना। तो ये जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जब आप लोगों की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ एक्सीलेंस इन असेसमेंट, यानी मूल्यांकन में निष्णात है, एक्सीलेंस है। पर क्या वाकई ये मूल्यांकन में इनकी एक्सीलेंसी उजागर होती है? तो अभी की घटनाओं को देखकर तो यही लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जब हम एनटीए की वेबसाइट्स पर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें बड़े बड़े लच्छेदार भाषाएं और लच्छेदार चीज़ें, जिसमें मिशन, विज़न, कोर वैल्यूज़, ऑब्जेक्टिव्स आदि के बारे में बताया जाता है। इन सबको पढ़कर ऐसा लगता है कि वाकई हम एक महान और कर्मठ और सक्षम एजेंसी इस देश में कार्य कर रही है। दूसरी ओर इस एजेंसी की जो गवर्निंग बॉडी है, जिसे हम शासी निकाय कहते हैं, इस शासी निकाय में एक चेयरपर्सन होता है, एक सचिव होता है और बाकी इसके मेंबर्स होते हैं। कुल मिलाकर 14 सदस्य मिलकर इसके शासी निकाय का निर्माण करते हैं। तो हम जानते हैं कि इस शासी निकाय में कौन कौन है। तो इस शासी निकाय में एक चेयरपर्सन होता है, इसके अलावा एक सचिव होता है और फिर आईआईटीज, एनआईटीज, आईसर, आईआईएम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, नैक आदि के प्रतिनिधि होते हैं। तो आइए जानते हैं कि अभी वर्तमान में इसके शासी निकाय में कौन है। तो इसके शासी निकाय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसके शासी निकाय में सबसे पहले चेयरपर्सन की हम बात करें तो इसके चेयरपर्सन जो हैं वो प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं प्रदीप कुमार जोशी, जो कि यूपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वह इसके चेयरपर्सन हैं, प्रोफेसर रिटायर्ड प्रदीप कुमार जोशी, है ना। और दूसरे नंबर पर इसके जो सचिव की हम बात करें तो सचिव हैं श्री सुबोध कुमार सिंह, आईएएस हैं और ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं एनटीए के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं 3 डायरेक्टर्स हैं आईआईटीज़ के, और ये 3 डायरेक्टर्स होते हैं जेईई एडवांस्ड का जो आयोजन करने वाले आईआईटीज़ होते हैं, जिसमें एक पिछला जेईई एडवांस्ड, एक वर्तमान और एक आने वाला। इस प्रकार से 3 आईआईटीज़ के डायरेक्टर्स होते हैं। इसमें 2 डायरेक्टर्स एनआईटीज़ के होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के, और ये एनआईटीज़ के डायरेक्टर वो होते हैं जो CSAB है ना, CSAB सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, ये जो भी केंद्रीय इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी संस्थान है, आर्किटेक्चरल के इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें सीट एलोकेशंस काम कार्य करने वाला एक बोर्ड होता है, उसके चेयरपर्सन होते हैं। तो इसमें पिछले CSAB चेयरपर्सन और वर्तमान वर्ष के CSAB चेयरपर्सन। फिर इसमें 2 डायरेक्टर्स होते हैं आईआईएम्स के, जिसमें कैट का आयोजन करने वाली जो आईआईएम होती है उसके डायरेक्टर्स, एक पिछली कैट और एक वर्तमान कैट। फिर इसमें आईसर है ना, पुणे इस बार है, रोटेशन सिस्टम पर होता है, अलग अलग, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो भोपाल में आईसर है, चंडीगढ़ में आईसर है ना, ऐसे देश के अलग अलग राज्यों में आईसर्स
की स्थापना की गई है। ये फंडामेंटल साइंस में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए स्पेशली बनाए गए इंस्टीट्यूट्स हैं। तो एक प्रतिनिधि वहाँ से होता है। इसके बाद देश में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वहाँ से रोटेशन के बेसिस पे एक वाइस चांसलर को जो है इसके शासी निकाय में गवर्निंग बॉडीज़ में लिया जाता है। वर्तमान में जो है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। साथ में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे संक्षिप्त में हम इग्नू कहते हैं, उसके वाइस चांसलर इसकी गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स होते हैं। और चेयरमैन या चेयरपर्सन ऑफ नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि पूरे देश में हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स का प्रत्यानयन करती है, उन्हें रैंकिंग प्रदान करती है। और साथ में इसमें एक मेंबर हैं डॉक्टर हरीश शेट्टी, जो एमडी साइकेट्री हैं डॉक्टर LH हीरानंदानी हॉस्पिटल मुंबई पवाई के। अब हम बात करते हैं कि अभी इसमें कौन कौन सदस्य हैं। तो जब हम बात करते हैं कि यहाँ IITs से कौन कौन लिए गए हैं, तो IITs से जो NTA की गवर्निंग बॉडीज़ में 3 मेंबर्स हैं, वो हैं प्रोफेसर विष्णुपाद मंडल, ये JEE एडवांस्ड 2023 के ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन थे, IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर्स हैं। और IIT JEE एडवांस्ड 2024 में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर कामकोटी विजिनाथन हैं। और 2025 में जो JEE एडवांस्ड होगी उसके चेयरपर्सन IIT कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मनेंद्र अग्रवाल। ये इसके 3 मेंबर्स एक्स ऑफिशियो हैं जो IITs से हैं। उसके बाद हम बात करते हैं CSAB, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड में से 2 मेंबर्स लिए जाते हैं जो NITs के डायरेक्टर्स होते हैं। तो CSAB 2023 के जो चेयरपर्सन थे वो थे प्रोफेसर के उमा महेश्वर राव, ये NIT राउरकेला उड़ीसा के डायरेक्टर्स हैं। और CSAB 2024 में जो चेयरपर्सन हैं वो हैं सूरतकल NIT के डायरेक्टर प्रोफेसर B रवि। इसके बाद इसमें 2 सदस्य लिए जाते हैं IIM से। तो CAT 2023 के चेयरपर्सन प्रोफेसर अर्चना शुक्ला जो डायरेक्टर IIM लखनऊ से हैं। और CAT 2024 में प्रोफेसर श्री कृष्ण कुलकर्णी, ये IIM कोलकाता के डायरेक्टर्स हैं। इसके बाद आइसर से एक मेंबर्स जो लिए जाते हैं, तो उसमें डायरेक्टर आइसर पुणे के प्रोफेसर सुनील S भागवत, और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रतिनिधि के रूप में वाइस चांसलर प्रोफेसर सनीति श्री धूलिपति पंडित, ये वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के हैं। और इग्नू के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव इसके एक मेंबर्स हैं। और नेक के चेयरपर्सन प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे, ये इसके एक मेंबर्स हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको NTA के गवर्निंग बॉडी के उन 14 सदस्यों के बारे में आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपको NTA नेट विवाद से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगे, लेकिन एक जगह पर जो इसकी गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनकी जानकारी शायद नहीं है। मैंने तो सर्च किया था तो सभी मेंबर्स के नाम एक साथ नहीं थे। मैंने इन सबको कलेक्टिवली आपके लिए इकट्ठा किया और आपके लिए प्रस्तुत किया। इसी प्रकार की जानकारी से भरे वीडियोस के लिए आप लगातार मेरे चैनल्स पर बने रहिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ताकि भविष्य में जब भी कोई मेरा वीडियोस आता है तो वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।